अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अम्मी के घर गई थी तो वहाँ की रूटीन शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मुझे मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और ये है सैटरडे का दिन। सैटरडे को जो है मैं गई थी अम्मी के घर, रुकने के लिए गई थी एक दिन के लिए ना, सैटरडे और संडे। तो शाम के टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे अम्मी के घर छोड़ दिया था। और बस मैं ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 के दरमियान जो है ना अम्मी के घर आ गई थी। और यहाँ जो है ना अभी सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो थे भाई वगैरह, दोनों भाइयों के, वो ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे, कोई खेलने गया हुआ था। तो इस वक्त बहुत जो है ना घर में खामोशी थी, तो हुरैन बहुत हो रही थी बोर। और अम्मी के कमरे में से फिर वो मुझे मैं उसको बाहर ले आई। मैंने कहा मैं तुम्हें थोड़ा देर जो है ना बाहर टेरिस में लेके खड़ी होती हूँ, कमरे में लेके जाती हूँ। तो बस यहाँ मैं अम्मी के ड्राइंग रूम में इसको ले आई थी। और यहाँ जो ना हुरैन बड़ा खुश होती है, ये स्टूल्स निकालते हैं ना हम। और ये टेबल मुझे इतनी पसंद है, इतनी अच्छी है, मैनेज हो जाती है ना, कोई आपके ज़्यादा घर में मेहमान आ जाए। और ये बहुत पुरानी है अम्मी के, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बहुत सेट है। तो बस ये जो है ना हुरैन इतना इसने स्टूल निकलवाया रो रो के और फिर बाहर चली गई। मैंने कहा जल्दी से, अब जो है ना ये मेरे भाई का बड़ा बेटा है, मैंने कहा तुम रख दो, ये चली गई यहाँ से ना। तो बस फिर मैं आ गई बाहर और अम्मी के यहाँ खड़े हो के इतना पुरसुकून माहौल है, इतना मज़ा आता है। मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो आकर इतना पुरसुकून है माहौल के, आपकी जो सारी जो परेशानियाँ लगता है वो एक तरफ हो गई। और जो ना यहाँ पे खड़े होके जो एक हवा मिलती है, फ्रेश एयर आती है, मुंह पे लगती है, इतनी अच्छी लगती है। और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि ये देख के बड़ा मज़ा आता है। अब तो ग्रीनरी जो है ना कराची में बहुत ही कम देखने को मिलती है, ख़ासकर जहाँ हम रहते हैं। हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ तो अब ग्रीनरी बहुत दूर दूर कहीं नज़र आती है। लेकिन ऐसे जो रेजिडेंशियल एरिया है सिर्फ यहीं पर अब ग्रीनरी रह गई है कि दरख्त वगैरह हैं या हल्की फुल्की लोगों ने ग्रीनरी करी हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैं हुरैन को यहाँ से वहाँ दिखा रही थी, फिर मैं दूसरे टेरेस में चली गई। ये ज़रा बड़ा टेरेस है और यहाँ पे डिफ्रीज़र है, वॉशिंग एरिया बना हुआ है थोड़ा सा। और ये जो एक रूम है ये छोटी भाभी का है। और बस ये जो है ना ये अच्छा खासा बड़ा टेरेस है। इसके नीचे जो है ना अम्मी का जो घर है वो है फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे जो है ना हमारी खाला रहती हैं। तो अच्छा ये मैं दिखा रही थी, ये जो है ना पूरा बाहर का एरिया है और यहाँ पे ये दरख्त लगा हुआ है, ये है दरख्त, शरीफे का दरख्त है। बहुत कम ही सीज़न पे इसमें ना शरीफ़ा आता है, क्योंकि उसका शायद सीज़न ही बहुत कम होता है। अब तो मुझे याद भी नहीं कि कौन सा सीज़न होता है, जब घर पे थी तो जब याद था। और खैर नीचे जो वो ऑरेंज कलर का शेड था वो जो है ना क्या नाम है, वहाँ पे केज बना हुआ है, वहाँ मुर्गियाँ वगैरह भाई ने जो है ना रखी हुई हैं। मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, बहुत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर अब मैं आ गई हुरैन को लेके वापस कमरे में, और हुरैन ने कमरे का इतना बुरा हशर करा हुआ, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। तो बस यहाँ जो है ना हुरैन ने इतना बुरा हशर किया हुआ, पूरे कमरे में खिलौने, बच्चे जो ना ला ला के खिलौने दे दिए थे हुरैन को कि हुरैन किसी से तो खेल ले। और हुरैन को सब चाहिए भी थे, खेलना किसी से नहीं था, बस ये है कि कमरे में जो ना फैला दिए थे इधर से उधर तक। जो हुरैन घर में अपने हशर करती है ना, वही हुरैन जो है ना अम्मी के जाके, और बस टॉयज़ इनको चाहिए थे, बस बार बार बोल रही थी टॉय मम्मा टॉय, और बच्चों ने ला के दिए तो हुरैन मैडम ने पूरे कमरे में फैला दिया। फिर मैं आ गई यहाँ किचन में। भाभी ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़नी है तो मुझे ना ज़रा देख लो, दाल चढ़ाई हुई है मैंने, तो बस मैं दाल देखने आ गई। काली दाल चावल बन रहे थे, तो ये जो है ना बस मैं यहाँ दाल देख रही थी। और बस खाने में जो है ना दाल चावल बन रहे थे उस दिन रात में, और साथ में बन रही थी नहारी। नहारी बन रही थी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट थी कि ना पूरे कराची में गैस बंद हो जाएगी, संडे को नहीं आएगी। तो एक दिन पहले ना अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि नहारी बनवा लेते हैं, तो वो पूरा हमारा दिन आराम से गुजर जाएगा। तो बस यहाँ जो है ना नहारी चढ़ा दी थी, और मज़े की बात ये हुई कि संडे को गैस बंद ही नहीं हुई। तो बस ये है कि घर वालों के सुकून हो गया, एक दिन ज़्यादा काम था, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे सुकून रहा। और यहाँ बन रही थी दाल चावल के साथ रान, मटन की रान बनाई हुई थी। ऑलमोस्ट ये डन हो गई थी, स्टीम में पकी है ये, और भाभी ने काफ़ी दिन पहले ही इसमें मसाला लगा के रखा हुआ था। ये हो गया हमारा खाने का टाइम, और यहाँ पे हम जो है ना रान के साथ जो है ना कुश्ती लड़ रहे हैं। ये जो है ना मेरी कज़न थी, इनको काट इससे ना कट ही नहीं रही थी रान, खैर बड़ी मुश्किलों से इससे कट गई, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं होती ना तो वो सही नहीं कटती। हालांकि इतना अच्छा टेंडर हुआ हुआ था गोश्त, में भी आपको आगे दिखाऊंगी।
खैर, और उसके साथ साथ में बॉइल्ड राइस थे और दाल चावल थे, सैलड थी, और साथ में आलू गोश्त का भी सालन था थोड़ा सा, और जो है क्या था, दाल चावल थी। तो खैर हम मैंने तो दाल चावल खाए, बड़े मज़े के लगे, क्योंकि जो है ना गर्मी इतनी शदीद हो रही है ना कि हल्का हल्का ठंड खाना ही अच्छा लगता है। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो गया है कराची में मौसम बारिशों की वजह से, वरना तो जो बारिश से पहले जो हाल था, और बस यही था कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए। खैर बारिशें तो हो गई हैं, लेकिन अभी इतनी खुल के जो है ना, जैसे बारिश हो ना सारा दिन के, तो शायद गर्मी में कुछ फ़र्क पड़े। अभी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अभी भी बहुत गर्मी हो गई है। हब्स हो गया है आज तो, जो है ना जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा हब्स है। खैर यहाँ जो है ना मैं अपनी प्लेट जो है ना सेट कर रही थी, और सब जो है ना मुझे देख के अम्मी क्या हंस रहे थे। मैंने कहा भाई क्या करें, ये सब तो करना ही पड़ता है, और आजकल व्लॉगिंग इतनी कम हो रही है, तो बस मुझे जहाँ मौका मिलता है, जैसा मौका मिलता है, मैं ना छोटे छोटे से क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये जो अचार है ना आम का, कैरी का, ये छोटी भाभी ने डाला हुआ है, बहुत मज़े का अचार था। और साथ में जो है ना दाल चावल के साथ अचार सलाद वगैरह होना, तो दाल चावल का मज़ा दुबाला हो जाता है, खासकर काली दाल चावल का। तो बस यहाँ पे मैंने अचार डाला, और साथ में ये देखें रान जो है ना गायब ही हो गई जितनी देर में मेरी प्लेट की बारी आई, क्योंकि मैं सबको इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं इसी के साथ बैठ गई थी। तो बस मेरी ड्यूटी लग गई थी कि मैं सबको निकाल निकाल के दूँ। तो देखें कितना अच्छा टेंडर हुआ हुआ है कि हाथ से यूँ ही झड़ रहा था, और बहुत मज़े की बनी हुई थी। बहुत अम्मी के ना स्पाइसी बहुत कम खाया जाता है, मतलब बिल्कुल बैलेंस होती है। मेरे ससुराल में ना थोड़ी तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं, और मसाले वगैरह भी थोड़े तेज़ खाए जाते हैं, लेकिन अम्मी के ना हर चीज़ माशाल्लाह से, या तो आदत होती है तो इस वजह से लगता है कि मिर्चें भी थोड़ी कम ही खाई जाती हैं, और मसाले वगैरह बहुत कम खाए जाते हैं। तो खैर यहाँ जो है ना ये हो गई थी मेरी पूरी प्लेट रेडी, और इतने मज़े की ये प्लेट अभी भी अच्छी लग रही है ना, देख के दिल चाह रहा है मेरा कि मैं भी ना ऐसा करती हूँ, कल दोबारा से दाल चावल बना लेती हूँ। काली दाल चावल का ना अलग ही एक वाइब होती है अपनी, बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, मेरे ससुराल में ना काली दाल के साथ जो है ना लाजमी खट्टे आलू बनते हैं, तो यहाँ जो है ना खट्टे आलू के बगैर तो ये तो खाते ही नहीं हैं। और हुरैन भी जो है ना देखें बैठ के खा रही थी साथ में। डायरेक्ट हम आ गए सुबह पे, क्योंकि रात को तो बस इसके बाद फिर बातें शातें हैं, जब घर जाओ तो फिर लगता है कि बातें हैं ना ख़त्म होने पे ही नहीं आती। तो बस हम लोगों ने बातें वगैरह की, और फिर उसी में सो गए, और ये हो गई सुबह का टाइम। और हर भाई गए थे सुबह हलवा पूरी लेने, हलवा पूरी तो उन्हें मिली नहीं, और तो बस वो जो है ना ले आई ये सारा सामान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है ना हम लोगों ने खूब नाश्ता अच्छे से इंजॉय किया, और बच्चों की तो आ गई थी मौजें। अच्छा, अम्मी के ना शुरू से ऐसे ही है कि ना बहुत अरसे से, कि मेरी शादी से पहले भी बहुत पहले से था कि संडे को जो है ना हमारे यहाँ फ़िक्स था कि हलवा पूरी आती थी, और सैटरडे को ना इस तरह अहबाब से जो है ना नाश्ता आ जाया करता था, थोड़ा डिफरेंट होता था उसमें, पिज़्ज़ा रोल वगैरह चाहे सैंडविच, तो ये होते थे। तो आज तक ऐसा ही होता है, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चे घर पे होते हैं, छुट्टी होती है स्कूल की, तो ये सैटरडे को इसी तरह का नाश्ता आ जाता है, और इतवार को आ जाती है हलवा पूरी। हलवा पूरी का हम लोगों ने वो नाश्ता किया, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम आ गए दोपहर में, और दोपहर को हम बड़ों ने तो खाना खाया नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर इतना हैवी नाश्ता था, लेकिन बच्चों को तो भूख लगती है, तो बस उन लोगों को खाना वाना खिलाया। और साथ में ये रूम जो है ना हमने सेट कर दिया था, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम इसलिए सेट किया कि अम्मी की ना बहुत पुरानी जो है ना पड़ोसन आ रही थी मिलने उनसे, और बहुत अच्छा बहुत अरसे के बाद उसकी जो है मुलाकात हो रही थी, तकरीबन 20-22 साल के बाद। तो बस अम्मी भी बड़ी एक्साइटेड थी, खुश थी, और वहाँ से वो भी बहुत एक्साइटेड थी, और उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे, मेरे भाई ने लेने जाना था। तो फिर हम लोगों ने, भाभी ने जो है ना पूरा कमरा सेट कर दिया था कि अच्छा लगता है कि कोई इतने अरसे में आए। तो बस ये जो है ना कमरा बच्चों की वजह से इतना ज़्यादा सेट नहीं रखते, वास वगैरह, अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए। तो जब कोई इवेंट होता है, कोई दावत होती है, ईद बकरीद, या किसी मेहमान को ख़ास आना होता है, तो फिर जब भी जो है ना ये वास वगैरह निकल जाते हैं और जो है ना ये सेट हो जाते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह कमरा बहुत प्यारा लगने लगता है, अच्छा भी है, बड़ा भी है, और अच्छा लगने लगता है सेट होने के बाद। मैं आ गई थी फिर बाहर, मैंने कहा चले आप लोगों को ना थोड़ा, उस वक्त तो नाइट व्यू दिखाया था, अब थोड़ा दिन की रोशनी में दिखाती हूँ। यहाँ मेरे दोनों भाई खड़े हुए हैं, कुछ बातें बातें कर रहे हैं, कहीं जा रहे थे ये काम से। तो मेरे दोनों बासित भाई और यासिर भाई दोनों खड़े हुए नीचे, और ये सामने जो है ना ये देखें, इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे। और शादी से पहले हम बहनें जो है ना सारी अक्सर जो है ना शाम के टाइम पे ज़रूर खड़ी होती थी यहाँ पे। और जो हमारा बड़ा टेरेस है ना, वहाँ पे हम लोग ने ना छोटा एक तख्त रखा हुआ था, तो हम लोग जो है ना चाय वगैरह वहीं पीते थे। और सामने ना वो लगाए हुए थे, बास हमारे बड़े भाई ने ना शेड्स लगाए हुए थे, तो बेपर्दगी भी नहीं होती थी यहाँ पे ना। ऊपर पहले शेड्स डले हुए थे इस टेरेस में, पर्दा डला हुआ था, तो हम लोग शाम के टाइम पे जो ना आराम से यहाँ चाय पीते थे।
खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आपके साथ जो है ना मैं अम्मी के घर की रूटीन शेयर करूं, अम्मी का घर का थोड़ा सा व्यू शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।